नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की पेपर का पैटर्न कैसा था, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है, पदों की संख्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न हुई और लगभग आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा दे दी। सोशल मीडिया में चर्चा इस बात की कि जो समान अध्ययन का जो पेपर था उसने उलझाया, पेपर काफी कठिन था, हिंदी आसान थी और बहुत सारे परीक्षा केंद्रों के जो छात्र है वहां पर मैंने छात्रों से बात की और ज्यादातर छात्रों का यही मानना था। कल मैंने बहुत सारे छात्रों से बात भी की थी। पहले आप लोग विद्यार्थियों का देख लीजिए क्या दृष्टिकोण है पेपर को लेकर के, उसके बाद भी मैं कट ऑफ और बहुत सारी जो बातें हैं वो करूंगा। विवेक कुमार पटेल जी, अच्छा। किस चीज़ की परीक्षा थी आपकी आज? आरओ समीक्षा अधिकारी। कैसा रहा पेपर थोड़ा सा टफ बना है, मतलब बहुत इजी नहीं है, मॉडरेट प्लस टफ ही है। इस अटेम्प्टिंग 125 क्वेश्चन हुए हैं, लग रहा है कि 90 प्लस सही होगा। अच्छा, पिछली बार अगर करें दोनों तुलना करें तो पेपर टफ है। इस बार का पेपर ज़्यादा टफ है। पैटर्न भी चेंज इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे पैटर्न है और थोड़ा पिछली बार से बदला हुआ है। कितने सही हो सकते हैं? कट ऑफ का कोई अनुमान है आपको? अच्छा, समीक्षा अधिकारी का जो पिछला पेपर हो रहा था उससे पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था। कहा जाए आयोग थोड़ा अपने को चेंज कर रहा है, कहा जाए इस पेपर के हिसाब से तो। और क्वेश्चन के भाग को कहा जाए कि सभी का थोड़ा भाग था, लेकिन हिस्ट्री को कहा जाए हिस्ट्री आपको एक डीपली पूछा गया था। अगर आप वन लाइनर पढ़े हुए हैं तो मुश्किल से अटेम्प्ट दे पाएंगे आप। और बाकी वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मिताली एक्सप्रेस के बारे में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन लिखा, इसमें वापस कर दिया। तो करंट की बात कहा जाए कि लोग कहते हैं करंट 6 महीने या 3 महीने की बात लिया, तो करंट को हमें देखा गया तो साल भर के करंट को भी इसमें घुमा के रखा गया। पूरे एक साल का? हाँ, पूरे एक साल के करंट को। और काफ़ी मतलब एक टू वन लाइनर बुक नहीं, आपको अगर डीपली नॉलेज नहीं है तो उसे आप पकड़ पाना मुश्किल था। अच्छा। तो अगर सही बता दें तो 87-90 के बीच में, 90 के एबव भी होगा आपका? अच्छा, चलिए ठीक है। पिछली बार से इस बार एक्सपेक्टेड था, मतलब जिससे सोचा गया था अगले प्रीवियस पेपर सॉल्व करके उस प्रकार से करके, तो कहा जाए कि उससे 20% ज़्यादा टफ था पिछली बार से। अच्छा, कैसा आया था करंट वगैरह, जीएस वगैरह और भूगोल इतिहास? बहुत टफ था। अच्छा, बाकी कुछ पोर्शन सही था लेकिन कुछ बहुत टफ थे। तो ये देखा आप लोगों ने छात्रों का कहना था सीधे तौर पर कि पिछली बार की अपेक्षा जरूर कुछ ना कुछ टफ था। मैं भी मानता हूँ कि हाँ, जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ विद्यार्थियों को लगा होगा और टफ का एक कारण भी ये था कि पेपर का जो था वो पैटर्न चेंज किया गया था, यानी कि सुमेलित करने वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा आए थे और जो फैक्ट्स थे वो ज़्यादा पूछे गए थे और इतिहास और भूगोल से जो प्रश्न है वो भी ज़्यादा आए थे। और भूगोल तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में हमेशा से ही आता रहा ज़्यादा। अगर हम लोग बात करें आरओ 2013 में एक भर्ती आई थी, लगभग 450 पद थे, उसमें काफ़ी पदों की संख्या ज़्यादा थी, 468 वगैरह कुछ पद थे। वो उस भर्ती में भी भूगोल के केवल 63 प्रश्न से ज़्यादा पूछे गए थे। 63 क्वेश्चन केवल भूगोल से आए थे। तो इतिहास भूगोल तो समीक्षा अधिकारी की रीढ़ है ही। ये पेपर उन विद्यार्थियों को ज़्यादा टफ लगा जो विद्यार्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते हैं, यानी कि या तो वो केवल समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, या वो एसएससी के विद्यार्थी थे, या वो यूपी के विद्यार्थी थे। लेकिन जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं या सिविल सेवा की कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, उन विद्यार्थियों के लिए इस पेपर में आश्चर्य करने के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सामान्य पेपर था उनके लिए। इतिहास कोई बड़ी बात नहीं है और जो भूगोल है वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो विद्यार्थी वन लाइनर तैयार करते हैं, यानी कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें जो क्वेश्चन आंसर केवल करवाया जाता है, या विद्यार्थी जो लूसेंट वगैरह जो कुछ किताबें होती हैं केवल उनकी भरोसे, ऐसा नहीं है कि इनमें अच्छा पढ़ाया भी जाता है और इन पुस्तकों में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंसी विद्यार्थियों को धोखा दे गई। केवल वन लाइनर की वजह से विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत आई। मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग करिए, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाता है, लेकिन बड़ी पुस्तकें हैं, जो विस्तृत पुस्तकें हैं, जो सिलेबस है, उसको आप लोग ज़रूर देखें।
जो फैक्ट पूछे गए थे उसमें से अगर आपको सन नहीं भी आता, अगर आपको केवल क्रम आता होता कि आखिरकार जो है पहले अल-मसूदी आया था कि पहले आपका इब्ने बतूता आया था, पीटर मुंडी कब आया था, केवल अगर आपको क्रम ही पता होता तब भी ये सम्मिलित करने वाले जो प्रश्न हैं वो सही हो जाते हैं। तो वहीं पर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे नहीं गए थे। और अगर हम लोग बात करें कि यूपी की, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि इस साल जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो दबा के आएंगे। ये खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा से शुरू हो चुका था। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपी की भर्तियों के बारे में जो प्रश्न है वो नहीं आते थे लोक सेवा आयोग की, लेकिन उसके बाद विद्यार्थियों ने विरोध किया और लोक सेवा आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। फिर जितनी भी परीक्षाएं होने लगी हैं उन सभी परीक्षाओं में 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के रखे जाने लगी हैं। तो इस बार भी ऐसा देखने को मिला था, इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। वहीं पर अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग लगभग सब विद्यार्थियों ने कर लिया हो और यूपी स्पेशल के जो प्रश्न थे वो भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे और पूरे प्रश्न करने भी नहीं होते हैं। इसलिए ये जो पेपर है वो सामान्य पेपर ही इसको कहा जाएगा, बहुत इसको टफ तो कहा ही नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुलना करें हम पिछले वर्ष की तो तुलना में हम जो लोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ढल नहीं पाए हैं और लोक सेवा आयोग लगातार बदलाव कर रहा है, बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। तो हजारों छात्रों के कमेंट आए, बहुत सारे छात्रों से मेरी बात भी हुई है और जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं उनसे भी बात हुई है और खासतौर से मैंने बात उनसे करी है उन विद्यार्थियों से जो लगातार मेंस दे रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ एआरओ हो। जानकारी ये मिली है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक बात और बता दूं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि सीटों की संख्या जो बढ़नी थी पीसीएस में, अभी मैंने पहले ही बता दिया था और इस बार भी बता रहा हूं कि 2022 में भी आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो आएगी और पीसीएस का जो विज्ञापन है वो भी फरवरी के महीने में आपका आ जाएगा। लेकिन आरओ एआरओ में का जो विज्ञापन उसमें भी देर लगेगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक भी नया विज्ञापन नहीं आएगा और भर्ती लेकिन अवश्य आएगी। चूंकि आरओ एआरओ की भर्ती हर साल आती नहीं, इसलिए विद्यार्थियों को संदेह रहता है। तो जो पद हैं वो नहीं जोड़े गए हैं और जो प्रमोशन हुआ था अभी हाल ही में कुछ लोगों का सचिवालय में और अनेक विभागों में, तो वो कुछ पद तो जोड़े गए हैं लेकिन बहुत सारे जो पद हैं वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसके लिए अलग भर्ती हो सकती है और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। लगभग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 400 पद ही हैं अभी तक आरओ और एआरओ की। टोटल मिलाकर के लगभग 350 से 400 पदों के लिए ही ये भर्ती हो रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती तब कट ऑफ आपका जरूर बहुत ज़्यादा कम चला जाता। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों की हिंदी ने बहुत संभाल लिया है, हिंदी का बहुत ज़्यादा संभाल लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 55 प्रश्न हिंदी के सही हैं, 55 से 56 प्रश्न बिल्कुल सही हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 58 से लेकर के 60 प्रश्न तक अटेम्प्ट कर दिया है। भले ही नेगेटिव मार्किंग हो, 58 से 60 तक कर दिया और ज़्यादा उनका नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि विद्यार्थियों के प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं हो रहे हैं, मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं। अच्छे विद्यार्थियों में बात कर रहा हूँ जो लगातार मेंस दे रहे हैं। तो इसलिए मान लीजिए उनके 55 प्रश्न अगर सही है, 58 अटेम्प्ट किया, 2-3 प्रश्न गलत हो गए हैं तो 55 प्रश्न उनके सही हुए। 55 में भी आप उनके नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 या 2 नंबर कम कर सकते हैं, तो आप इनका जो है लगभग 52 नंबर मान लीजिए। नेगेटिव मार्किंग की वजह से 52 से 53 नंबर भी हो सकता है। 52 के 53 नंबर आप इनका हिंदी से समझ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग को हटा करके अच्छे विद्यार्थियों के। तो जहां पर हिंदी में विद्यार्थियों के लगभग 53 से लेकर के 55 के बीच में बनेंगे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के, और तो वहीं पर अगर हम लोग जीएस की बात करें तो विद्यार्थियों ने जो भी विद्यार्थी है उन्होंने 100 से लेकर के 110 प्रश्न तक किए हैं। जिन्होंने ज़्यादा किए हैं उनका नुकसान होगा, जिन्होंने ज़्यादा किए हैं उनका नुकसान होगा। 100 से लेकर के 110 किए हैं और सामान्य जो अच्छे विद्यार्थी हैं, और इसमें से विद्यार्थियों के लगभग 30 से लेकर के 32 प्रश्न तक गलत हो गए हैं। 30 से लेकर के 32 प्रश्न तक विद्यार्थियों के गलत हो गए हैं। और अगर हम लोग 110 में सीधे 30 को कम करेंगे तो विद्यार्थियों के जो नंबर बचते हैं वो लगभग 78 नंबर जो विद्यार्थियों के 78 प्रश्न जो सही हुए। उसके बाद में जो इनके 33 प्रश्न जो गलत हुए तो इनका 1/3 यानी कि 11 नंबर इनके आप कम करेंगे तो ये बचता है आपका केवल 67 के आसपास, या 68 मान लीजिए आप। 68 अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के इतना हो रहा है 68 तक। तो 68 आपका ये वाला नंबर और 52 आपका हिंदी का नंबर, इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका जो कट ऑफ बन रही है वो 120
120 कट ऑफ जो है वो लगभग जाएगी, और जिन विद्यार्थियों का 120 होगा उसका जो श्योर सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो अभी जब आयोग के आंसर की आएगी उसमें 2-4 क्वेश्चन के अंदर तो आएगा ही, उसको भी हमने सोच लिया है और उसको भी इसमें काउंट किया गया है। जो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो हटा ही देते हैं, जो जिसमें विवाद लगता है, जिसमें भी कन्फ्यूजन लगता है या अलग अलग आंसर मिलते हैं उनको गोला कर देते हैं, उन प्रश्नों को काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप लोग भी उसको काउंट मत करिएगा, जिसमें हल्का भी विवाद है उसको जोड़ना ही नहीं है। तो ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है 120, ये आरओ की कट ऑफ है। किसकी है? आरओ की कट ऑफ है। हालांकि पिछली बार बहुत ज़्यादा चली गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, देखिए, और हर चीज़ चैनल पर नहीं बताई जा सकती है। और एआरओ की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। इस बीच बहुत ज़्यादा छात्रों ने पीजीडीसीए जब से चयनित हो गए बहुत सारे विद्यार्थी, कुछ संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर दी है लोक सेवा आयोग ने, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कोर्स कर लिया है। ओ लेवल भी बहुत ज़्यादा छात्रों ने कर लिया। ऐसा नहीं है कि अब ओ लेवल बहुत कम, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस 2-3 सालों में थोक के भाव से, नाइलिट से, डोएक से लोगों ने ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है। तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और जो एआरओ की जो कट ऑफ है वो लगभग 110 के आसपास, एआरओ की कट ऑफ जो 110 से 105 से 110 के बीच, मान लीजिए 105 से लेकर के 110 के बीच में एआरओ की कट ऑफ। इस बार सीटी भी ज़्यादा है एआरओ की। और 120 के राउंड फिगर में 2-4 आगे 2-4 पीछे हो सकता है, यानी कि 118 से 122 मान सकते हैं आप लोग। ऐसी जो है वो आरओ कट ऑफ जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।